हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के 13 सितंबर को होने वाले विज्ञान के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके आज के हमारे इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। आज का हमारा यह वीडियो पार्ट 2 है। यदि आप लोग पार्ट 1 को नहीं देखें तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां जाके आप लोग पार्ट 1 को भी आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आज के महत्वपूर्ण सवालों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चमकदार पदार्थ का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है कागज, दूसरा ऑप्शन है लकड़ी, तीसरा ऑप्शन तांबा या चौथा ऑप्शन है कपड़ा। तो दिए गए पदार्थों में से जो तांबा है वह एक चमकदार पदार्थ है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी में तैरने वाली वस्तु है। पहला ऑप्शन है पत्थर, दूसरा ऑप्शन है सूखे पत्ते, तीसरा ऑप्शन सिक्का या चौथा ऑप्शन है लोहा। तो दिए गए पदार्थों में से जो सूखा पत्ता है वह पानी में तैरती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अघुलनशील मिश्रण का उदाहरण है। पहला ऑप्शन तेल और पानी, दूसरा ऑप्शन नींबू का रस और जल, तीसरा ऑप्शन है दोनों ए और बी या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए मिश्रण में से जो तेल और पानी का मिश्रण है वह एक अघुलनशील मिश्रण का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन लोहा, दूसरा ऑप्शन है निकेल, तीसरा ऑप्शन है कोबाल्ट या चौथा ऑप्शन है प्लास्टिक। तो दिए गए पदार्थों में से जो प्लास्टिक है वह एक अचुंबकीय पदार्थ है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कोमल पदार्थ है। पहला साबुन, दूसरा ऑप्शन है रबर, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी या चौथा ऑप्शन है लोहा। तो दिए गए पदार्थों में से जो रबर है वह एक कोमल पदार्थ है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम दबा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कोमल पदार्थ है। पहला ऑप्शन लोहा, दूसरा ऑप्शन लकड़ी, तीसरा ऑप्शन मोमबत्ती या चौथा ऑप्शन है पत्थर। तो दिए गए पदार्थों में से जो मोमबत्ती है वह एक कोमल पदार्थ का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कठोर पदार्थ है। पहला ऑप्शन रुई का फाड़, दूसरा ऑप्शन है स्पंज, तीसरा ऑप्शन लकड़ी का टुकड़ा या चौथा ऑप्शन नारियल के रेशे। तो दिए गए पदार्थों में से जो लकड़ी का टुकड़ा है वह एक कठोर पदार्थ है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें चमक होती है। पहला ऑप्शन प्लास्टिक में, दूसरा लकड़ी में, तीसरा धातु में या चौथा ऑप्शन है कोयला में। तो जो धातु होती है उसमें चमक पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, धातु। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है। पहला ऑप्शन है रेत या बालू, तीसरा ऑप्शन है मिट्टी का तेल, तीसरा ऑप्शन है डीजल या चौथा ऑप्शन है चीनी। तो दिए गए पदार्थों में से जो चीनी है वह जल में घुलनशील होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जल में तैरने वाला पदार्थ है। पहला ऑप्शन है कंकड़, तीसरा ऑप्शन है कांच का टुकड़ा, तीसरा ऑप्शन है कागज की नाव या चौथा ऑप्शन है सिक्का। तो जो कागज की नाव है वह जल में तैरने वाली पदार्थ है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पारभासी पदार्थ है। पहला ऑप्शन है कांच, दूसरा ऑप्शन है प्लास्टिक, तीसरा ऑप्शन है कागज या चौथा ऑप्शन है तेल लगा कागज। तो दिए गए पदार्थों में से जो तेल लगा पदार्थ है वह एक पारभासी पदार्थ का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्प्लावक पदार्थ है। पहला ऑप्शन लोहे का कांटी, दूसरा ऑप्शन रबर का गेंद, तीसरा ऑप्शन है कांच की गोली या चौथा ऑप्शन लोहे की गोली। तो इनमें से जो रबर का गेंद है वह उत्प्लावक पदार्थ है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तन्य पदार्थ है। पहला ऑप्शन प्लास्टिक, दूसरा मोम, तीसरा लोहा या चौथा ऑप्शन है लकड़ी। तो दिए गए पदार्थों में से जो लोहा है वह एक तन्य पदार्थ का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का चालक है। पहला ऑप्शन है प्लास्टिक, दूसरा ऑप्शन है रबर, तीसरा ऑप्शन है हवा या चौथा ऑप्शन है तांबा। तो दिए गए पदार्थों में से जो तांबा है वह विद्युत का चालन करती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु ऊष्मा का चालन होता है। पहला ऑप्शन पेंसिल से, दूसरा लोहे की काठी से, तीसरा कांच की छड़ से या चौथा ऑप्शन इनमें से
कोई नहीं। तो दिए गए वस्तुओं में से जो लोहे की काठी है वह ऊष्मा का चालन करती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का कुचालक होता है। पहला ऑप्शन है हवा, दूसरा ऑप्शन तांबा, तीसरा ऑप्शन चांदी या चौथा ऑप्शन है पारा। तो दिए गए वस्तुओं में से जो हवा है वह ऊष्मा का कुचालक पदार्थ होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत रोधी होती है। पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा ऑप्शन तांबा, तीसरा ऑप्शन प्लास्टिक या चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो दिए गए पदार्थों में से जो प्लास्टिक है वह एक विद्युत रोधी पदार्थ होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तुओं में अंतर उदाहरण सहित लिखें। तो इसका सही आंसर होगा कि पारदर्शी पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनके आर पार वस्तुओं को देखा जा सकता है, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसका उदाहरण होगा कांच, जल, वायु, यह एक पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। अगला है पारभासी पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर पदार्थों को देखा तो जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं। उदाहरण के लिए एक्सरे प्लेट, ट्रेसिंग पेपर या तेल लगा हुआ कागज। और हमारा अपारभासी पदार्थ होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर हम वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। इसका उदाहरण होगा लकड़ी, गत्ता या एक अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खाना बनाने वाले बर्तन कागज के अथवा प्लास्टिक के क्यों नहीं बनाए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कि खाना बनाने वाले बर्तन कागज अथवा प्लास्टिक के नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि यह सभी पदार्थ दहनशील होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पदार्थों को किस आधार पर समूहों में बांटा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कि पदार्थों को उनके गुणों में समानता एवं विसमानता के आधार पर समूहों में बांटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि वस्तुओं को समूहों में क्यों बांटा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कि वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए समूह में बांटा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोमल पदार्थ क्या होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है अथवा दबाया जा सकता है उन्हें कोमल पदार्थ कहते हैं। तो दोस्तों यह था हम लोगों का आज का 13 सितंबर को होने वाले क्लास 6 के साइंस के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी तरह के अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो अब तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों और नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।